क्वेश्चन है नेट जेआरएफ सितंबर 2022 का है आपके पास, और आपके पास गिवन पीडी है a इंटू यू एक्स एक्स प्लस बी इंटू यू ऑफ एक्स वाई प्लस a इंटू यू ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू 0। ए और बी आपके पास रियल नंबर है, तो हमें इस पीडी का नेचर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और कुछ इक्वलिटी है, वहाँ किस इक्वलिटी की बेस पे आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या है। तो जब भी आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है ए यू एक्स एक्स प्लस बी इंटू यू एक्स वाई प्लस सी इंटू यू ऑफ वाई वाई प्लस डी इंटू यू एक्स प्लस ई इंटू यू वाई प्लस एफ यू इक्वल्स टू सम जी। तो आप बेसिकली जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करते हो, वो आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो पार्ट होता है हमारे पास, यानी कि सेकंड ऑर्डर की जो हमारे पास होमोजीनियस पार्ट होता है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, दैट इज हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट, और ये रिमेनिंग पार्ट होता है हमारे पास। तो जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसके बेस पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं कि गिवन पीडी आपके पास हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी या एलिप्टिक होगी। तो यहाँ आप बेसिकली जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं उसके बेस पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास हाइपरबोलिक होती है पीडी, अगर ये इक्वल्स टू 0 तो पैराबोलिक, और लेस देन 0 पे आपके पास एलिप्टिक का नेचर होता है। तो हमेशा आप गिवन पीडी का प्रिंसिपल पार्ट देखेंगे और आपके पास रिमेनिंग जो पार्ट है क्लासिफिकेशन के लिए उसकी हमें नीड नहीं होती, क्योंकि आप जो भी सेकेंड ऑर्डर आपके पास, जैसे सपोज कीजिए इक्वेशन होती थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन होती है, उसमें भी आप जो क्लासिफिकेशन करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से आप डिसाइड करते थे अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, लेस देन 0 तो एलिप्टिक, और इक्वल पे आप पैराबोलिक बोलते थे। तो सेम आप ये भी आपके पास सेकंड ऑर्डर जो भी इक्वेशन है उसका प्रिंसिपल पार्ट बोला जाता है। तो सेम यही प्रोसेस हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर की होती है उसका प्रिंसिपल पार्ट यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के लिए b की वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल b है, a की वैल्यू आपके पास स्मॉल a है, और c की वैल्यू आपके पास स्मॉल a है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगी बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर। अगर इसका नेचर हमारे पास पॉजिटिव रहता है, गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक, अगर इसकी क्वांटिटी 0 ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो पैराबोलिक, लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि b इज लेस देन इक्वल्स टू 2a के लिए आपके पास उन्होंने पूछा कि इस इक्वलिटी के लिए क्या गिवन पीडी का नेचर हमेशा हाइपरबोलिक होगा। तो आपके पास हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो b और a का अगर साइन सेम होगा तभी आप स्क्वायर करने पे इक्वलिटी डज नॉट चेंज, यानी कि अगर आपके पास b और a का पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी हमारे पास स्क्वायर करने पे चेंज नहीं होगी। बट अगर b और a का साइन सेम नहीं है तब आपके पास इक्वलिटी का साइन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो आपके पास अभी जो a और b के लिए चॉइसेस हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस इक्वलिटी के लिए हमेशा जो पीडी होगी वो हाइपरबोलिक होगी, तो यहाँ b इक्वल्स टू 2a पिक कर लीजिए। तो गिवन पीडी का जो नेचर आएगा वो इक्वल्स टू 0 आएगी तो पैराबोलिक हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। सेम वे से पूछा कि द पीडी इज पैराबोलिक फॉर, इसी इक्वलिटी के लिए उन्होंने पूछा कि जो पीडी का नेचर है वो क्या हमेशा पैराबोलिक होगा, नहीं, क्योंकि अगर आपके पास b इज लेस देन क्या है 2a, तो यहाँ पे आपके पास जो pd का नेचर है क्या वो हमेशा इक्वलिटी 0 आएगी, यानी कि b और 2a इक्वल आएंगे तभी आपके पास 0 आएगी। तो स्क्वायर करने पे या तो इक्वलिटी आपके पास सेम रहने वाली है या इक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर इक्वलिटी मेरे पास सेम रही तो गिवन पीडी का नेचर क्या रहेगा, एलिप्टिक। अगर इक्वलिटी का साइन चेंज हुआ हमारे पास स्क्वायर करने पे तो आपके पास क्या मिलने वाली है, हाइपरबोलिक। बट पैराबोलिक कभी भी नहीं मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स।
थर्ड ऑप्शन में उन्होंने पूछा आपसे कि जो मॉड ऑफ बी है वो लेस देन है स्ट्रिक्टली मॉड ऑफ 2a के। तो यहाँ आपके पास ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है इसका साइन क्या है, सेम है। तो बोथ साइड जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आपके पास इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर को आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेम रहता है आपके पास, इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आपके पास जो गिवन पीडी का नेचर होगा इस इक्वलिटी के लिए हमेशा इलिप्टिक होगा। तो सी ऑप्शन ट्रू होगा। सेम वे से आपके पास उन्होंने यहाँ इक्वलिटी दे रखी है, उसके लिए पूछा कि पीडी का नेचर हाइपरबोलिक है, नहीं, इक्वलिटी चूज कर लेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास फॉल्स है। तो आंसर इज सी।